माँ शारदे के इस प्रांगण में मैं सबसे पहले अपने उन सभी गुरुजनों को, अपने शिक्षकों को, अपने अध्यापकों को प्रणाम करती हूँ, साष्टांग दंडवत करती हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है। ये है विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज माईकोटी। और आपने देखा होगा अक्सर विद्यालयों के जो गेट होते हैं उसमें लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो ये जो दौड़ लग रही है वो बचपन में मैं शिक्षा लेने के लिए ही लगाती थी और मैंने कक्षा 6 से 12 तक यहीं पढ़ रखा है। गजब। तो समाज की सेवा के लिए कभी इन सीढ़ियों में कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में ऐसा लग रहा है कि हम अभी हमारी छुट्टी हुई होगी और हम छुट्टी होकर के घर के लिए दौड़ रहे होंगे। ये हमारा माईकोटी मार्केट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय अपने विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज माईकोटी में और मैं आज आपको इस विद्यालय का वो हिस्सा दिखाऊंगी जहाँ पे हमने विद्याध्ययन किया है। ये जो मेरे सामने है ये उस समय का प्रधानाचार्य कक्ष हुआ करता था और हम इसके बाहर से अपने कमरों के लिए जाते थे। इसकी इस तरफ देख रहे होंगे आप, ये है कार्यालय जहाँ पे ऑफिशियल वर्क उस समय संपादित किए जाते थे। और ये विद्यालय बहुत ही सुंदर रमणीक है। आप इसमें भी देख रहे हैं कि इसमें कितने सुंदर ग्रीनरी, बहुत मन भावन यहाँ का वातावरण है, आप देख रहे हैं। और अब इस विद्यालय की पूरी एक नई बिल्डिंग, नया भवन बन चुका है जो कि करीब करीब यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पे रश्मि नमस्कार साथियों, आज बहुत ही गौरव का विषय है कि मैं राजकीय इंटर कॉलेज गणेश नगर प्रसिद्ध परीक्षा में वहाँ हमारी ड्यूटी लगी है, वहाँ से आज राजकीय जवाहरनगर माईकोटी में पहुँची हूँ। और ये हमारा इस विद्यालय है। जब यहाँ हमने पढ़ाई की है वहाँ हम राजकीय इंटर कॉलेज मणगू में पढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर। और गणेश नगर आज ड्यूटी के लिए गए थे आप? हाँ। और यहाँ का नज़ारा बहुत खुशी हो रही है कि एक दिशा से दूसरी दिशा हम आज पहुँचे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम बचपन में रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, पुराने लोगों की बहुत याद आ रही है। और हम यहाँ पे 800 विद्यार्थी इस प्रांगण में रहते थे। आज दीदी भी हमारे साथ है, शायद मेरे पापा ने भी यहीं पढ़ा है और हम सब इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं। और इसका नया वर्जन जो है अब राजकीय इंटर कॉलेज माईकोटी में ये नया हमारा लैब बना है, नई हमारी बिल्डिंग बनी है जो कि यहाँ से 700 मीटर दूरी पे है। और उस नए लैब में हमने प्रैक्टिकल की है ना? मैंने 11th और 12th साइंस उसी नई लैब में पढ़ा है। अब और ये हमारा मेरा ऊपर हमारा फील्ड है, वहाँ पे वॉलीबॉल टीम। हाँ। और वहाँ हम योगासन भी तो करते थे साथ साथ में। इस पेड़ के इधर उधर हमारे 6, 7, 8 क्लासें लगती थी। यहाँ लगती थी हमारी लैब थी यहाँ पे। हाँ, हाई स्कूल की साइंस लैब। ये हाई स्कूल की साइंस लैब थी। इधर वाली इसको दिखा, इसको मेन बिल्डिंग जो है ये हमारी मेन बिल्डिंग हुआ करती थी। और ये हमारा प्रेयर स्थल। सच में हम आज इस मिट्टी को तिलक करने के लिए आए हैं यहाँ पे। यहाँ से यहाँ बन गया है बहुत अच्छा इंटर कॉलेज माईकोटी, बहुत ही खूबसूरत बन गया है। लेकिन ये पुराना वाला है और जब हम यहाँ आते थे तो यही सबसे खूबसूरत। इस क्लास में मैंने 9th क्लास पढ़ी है। 9th बी वाले यहाँ बैठते थे, हाँ। 10th बी वाले वहाँ बैठते थे, 11th ए वाले वहाँ बैठते थे, 11th बी वाले सीधे उधर बैठते थे। हमारे यहाँ बचपन की बहुत यादें हैं। भले ही आज बहुत अच्छी बिल्डिंग आ चुकी है, मॉडिफाइड हो चुका है, लेकिन यहाँ आकर के मेरा बचपन याद आ गया है कि हम यहाँ ऊपर पे जाकर के कैसी प्रार्थनाएं बोलते थे। ये पेड़ तभी का है और ये खड़ी का पेड़ भी तभी का है। हाँ, यहाँ पे घंटी टंगी रहती थी। अच्छा, हम इतने होते थे ना, कुछ पेड़ के घंटी वाला ये है ना? हाँ, घंटी वाला यहाँ पे, हाँ, ऐसे लगा रहता था। और बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे ये बहुत अच्छी फीलिंग आती थी हमें। अरे नहीं। और सच ये बताऊं मैं कि सरस्वती माँ का बहुत ही आशीर्वाद हम पे रहा है। यहाँ देखो आप, मैं अगर दिखा पा रही हूँ जूम करके, यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 9th। ये देख रहे हैं आप, कक्षा 9th। सच में हमने कैसे पढ़ा। अब इस मेन बिल्डिंग में आने के लिए हमारे सर भी बोलते थे
भाई तुम्हें कक्षा 6, 7, 8 की क्लास पास करनी है और तब जा करके आ पाओगे आप यहाँ। तो मुझे आज अपने विद्यालय में आकर के अपना पूरा बचपन याद आ गया। बहुत कुछ हमने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम दिए, डिबेट में भाग लिया, पर्यटन एक टॉपिक आया करता था, उसमें मैंने पक्ष में भी कभी अपने विचार रखे थे। ये यहाँ पे झंडारोहण का यहाँ पे हमने एक प्ले किया था, बना हुआ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, और उसमें मैं अशोक बनी थी। हाँ देखो कितना सच में हमारी खैर हम लोग तो नई बिल्डिंग में भी रहे। हर नई बिल्डिंग में हम 9 तक रहे। 9 तक उसके रही बाद हम नई बिल्डिंग में रहे उधर। और कक्षा 7 इसमें किया है। और ये हमारा कक्षा 7 ड्राइंग रूम, प्रयोगशाला, एक प्रयोगशाला ये है, एक प्रयोगशाला ये है हमारी। ये वाली। ये वाली, हाँ इसमें प्रयोगशाला लिखा है। ऐच्छिक रूम। ऐच्छिक रूम। हाँ, हाई स्कूल प्रयोगशाला देख जरा, कला कक्ष भी था ये देख, कला कक्ष और प्रयोगशाला। यहाँ से रोड थी, ये सारा टूट गया भैया। यहाँ से रोड, और तब हम साइंस के प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ जाते थे। कक्षा 7। ये कक्षा 7 का। हाँ, और इसीलिए हमें बोलते थे कि देखो भाई कक्षा 7 से जंप मार के जाना है 8 में। अरे सच में कैसा लगा, सच में बता। बहुत सुंदर, आज विश्वास ही नहीं हो रहा हम यहाँ पहुंचे। इसका मतलब जीर्णोद्धार नहीं किया और नया बना दिया उधर। सबसे बड़ी, जब यहाँ चौधरी सर प्रिंसिपल हुआ करते थे, पंत सर, चौधरी सर ना। चौधरी सर। हाँ, हमारे पूरा बचपन एक बार फिर से आंखों में आके यहाँ देखे। यहाँ उस समय 800 बच्चे हाँ, स्कूल में पढ़ते, 800 बच्चे, 800 बच्चे स्कूल 800 बच्चे स्कूल में पढ़ते, 800 बच्चे। और नई लैब की ओर कल जाएंगे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जय मैया। है और इसी की बदौलत इस माँ सरस्वती ने हमको जो है आज यहाँ इतने यहाँ तक पहुँचाया है। पहुँचाया है। जय माँ सरस्वती। दोस्तों, बहुत सौभाग्य, परम सौभाग्य की बात यह है कि आज हम दोनों बहनें यहाँ पे हैं और हमारे साथ हमारे पूज्य पिताजी भी साथ में खड़े हैं। और सच तो ये है कि हमारे जीवन को दिशा देने के लिए उसमें कुछ अगर संस्कार हैं तो वो सब हमारे पिताजी की ही देन है। और मेरे पिताजी ने भी इसी विद्यालय में पढ़ाई की, हमने भी, सबने। तो माँ सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये पेड़ उस समय भी थे, हमें अभी भी प्रेरित हैं। करते थे शिक्षा को लेने के लिए। तत्कालीन समय में शिक्षा इतनी नहीं थी, फिर भी हमने पूरी कोशिश करी है कि शिक्षा मिले। ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब यहाँ पढ़े हुए हैं और अपने मुकाम हासिल किया है, और हमारे पापा आज हमारे साथ। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत खुशी की बात है। आज पुनः इन सीढ़ियों से जाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई करके जा रही हूँ। माँ सरस्वती का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। आज पुनः अपने गंतव्य की ओर दोस्तों